ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल हम लोग सुन रहे थे ना, विस्तार को सार में लाने का, है ना। छोटी छोटी बातों को हम कितना विस्तार में ले जाते हैं, लेकिन उसको चाहें तो हम छोटी से छोटी बातों में शक्तियाँ अपनी बचा सकते हैं। जितना बातों को छोटा करेंगे अपना शक्ति उतना बचेगा। क्योंकि कितना छोटा सा बात था कि दुर्योधन गिर गया, क्योंकि ऐसा बनाया गया था जहाँ पानी दिख रहा था वहाँ पानी था नहीं। तो अगली बार जहाँ आगे बढ़ा तो वहाँ पानी था, कंफ्यूज हो गया, गिर गया। द्रौपदी जो बोलती है, क्या इसको सत्य कहा जाएगा? वो क्या बोली? अंधे का पुत्र अंधा। कहते हैं कि सच कड़वा होता है। सच कभी भी कड़वा नहीं होता, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा, सदा सत्य के सबसे बड़ा सत्य शिव बाबा है। क्या शिव बाबा कभी कड़वा बोला है? आज तक इतने दिनों से हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं, हम सब इतने गिरे हुए, हम सब में इतनी सारी कमियां थी, लेकिन बाबा कभी हम मीठे बच्चे छोड़कर कुछ बोला? वो बोल सकता था ना कि तुम लोग एकदम विकारों में से गिरकर पतित हो चुके हो, तुम लोग एकदम ख़त्म हो चुके हो, गटर के कीड़े बन चुके हो, बहुत कुछ बोल सकता था। लेकिन वो शुरुआत मीठे बच्चे से करता है, वो सदा शुरुआत मीठे बच्चे से करता है। तो सत्य वो जो हमें सुख दे, सत्य वो नहीं जो कड़वा लगे, जो दुखदाई हो जाए। वो सत्य किस काम का जो किसी को उग्र बना दे? वो सत्य किस काम का जो किसी का जीवन ही बर्बाद कर दे? और एक जीवन बर्बाद हुआ केवल इस एक लाइन के वजह से कि अंधे का पुत्र अंधा, उसके वजह से इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ जिसमें कितने लोग, कहानी के अनुसार देखेंगे, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का घर उजड़ गया। संपूर्ण विनाश जिसको कहते, केवल वाणी से ना। जबकि उसी बात को, ठीक है रिश्ता देवर का रिश्ता था, देवर का ही रिश्ता था ना, तो हंसी में बहुत सारा बात हो सकता था, लेकिन पिता पर बात जाके तो नहीं होता। अभी की महिलाएं अगर ऐसा हो जाएगा तो किस तरह से बात को खत्म करेंगी ना। अरे भैया जी आपको दिखाई नहीं देता, आप गिर गए, हंस देती, उसमें भी खत्म हो जाता। लेकिन क्या बात बोली? अंधे का पुत्र अंधा। तो इसीलिए बाबा हम बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है कि कैसे विस्तार को हम सार में समाकर अपनी शक्ति को भी बचा सकते हैं और बातों को उलझाने के बजाय सुलझा सकते हैं। तो अपने आप को चेक करें, क्या हम उलझा रहे हैं बात को कि सुलझा रहे हैं? अपने पूरे दिन में भर में भी चेकिंग करना है कि कितना हम बातों को समाप्त करने में, उसको समेटने में, कम करने में रहते हैं कि बढ़ाने में रहते हैं। तो बाबा इसका अभ्यास करने की बहुत सारी युक्तियां बताता है, जिसमें एक बात ये है, रात को सोते समय ईश्वर पिता को दिन भर के सुकर्मों का व व्यर्थ कर्मों का हिसाब किताब देकर हल्के होकर हम सहज ही परमधाम की स्थिति, अशरीरी स्थिति का 10 मिनट के लिए सरल अभ्यास करें, है ना। क्योंकि दिन भर बहुत विस्तार में जाते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों के द्वारा बहुत सारा कार्य करते हैं और देह सहित देह के संबंधों में आते हैं, क्योंकि कर्म करना है। लेकिन बाबा क्या कहता है कि सोते समय सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी ना रहे, एकदम खाली एक बाबा की याद रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें बात सब कुछ लिख करके बाबा को दे, या तो लिख कर दे दें या बोल दें कि बाबा दिन भर में ये कार्य हमसे हुआ, गलती हुआ वो भी बाबा को बताना है, अच्छे कर्म आपने किए वो भी बाबा को बताना है। बाबा सब कुछ जानता है, वो जानी जाननहार है, लेकिन ये रिस्पेक्ट हम उसको दे रहे हैं ताकि हम उससे जुड़े हुए कंटेक्ट हमारा बना हुआ है, नहीं तो वो तो सब कुछ जानता है। अब माता पिता, मान लीजिए कि बच्चा कहीं जाता है, बाजार ही जाता है, माँ देख रही है कि तैयार होकर बाजार जा रहा है, उसको पता है कि बच्चा तैयार होकर बाजार जा रहा है, लेकिन अपने मन से चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, क्योंकि बाजार गया है। लेकिन अगर बोल के जाता है कि मम्मी हम बाजार जा रहे हैं, उतने में वो खुश हो जाती है कि चलो बाजार गया तो बोल कर गया, है ना। तो यहाँ तो भगवान हमारे साथ है, तो उसको हर एक बात जब बोल कर करते हैं, सब कुछ दिन भर का बताते हैं, तो क्या हो जाता है? हम खाली हो जाते हैं। अब उसको सौंप दिए, क्योंकि जीवन उसको सौंप दिए, अब मेरा जीवन है ही नहीं। अब भगवान को तन मन धन संपूर्ण जीवन, घर परिवार सब उसको सौंप दिए, तो अब उसको देंगे नहीं,
दिन भर आपके घर में आपके बच्चों के साथ मेरा कैसा रहा, बताएंगे ना। मालिक है वो, मालिक को बताएंगे नहीं। जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ आप सब कुछ देकर आते हैं ना, अपनी ड्यूटी का ब्यौरा देकर आते हैं। उसी तरह हम एक ड्यूटी निभा रहे हैं, इस रोल में अभी हम हैं। तो परमात्मा का ये घर, परमात्मा को सब कुछ बताना। जब सब कुछ बता देते हैं तो हम खाली हो जाते हैं, यानी विस्तार से सार में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है 10 मिनट के लिए केवल सरल अभ्यास करें, क्योंकि उस समय कोई भी कार्य करने की आवश्यकता तो नहीं होती। आप सोने जा रहे हैं, उस समय कोई कार्य तो नहीं करेंगे। जैसे ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में नीचे खड़ी कर ऊपर वाली मंजिल के अपने मकान में विश्राम करने चला जाता है। गाड़ी को दिन भर यूज किया, जहाँ जाना था गया, क्या गाड़ी को लेकर जाएगा क्या, या गाड़ी में ही सो जाएगा? गाड़ी को गैरेज में रखा और जाकर सो गया, क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें हम अपने पूरे जीवन को समझ सकते हैं। तो गाड़ी को गैरेज में रख देते हैं। उसी तरह हमें अपने आप को कहाँ रख देना है? बाबा के पास। अपने मन बुद्धि को सब कुछ बाबा के पास सौंप करके और चुपचाप खाली होकर सो जाना है। ठीक उसी प्रकार मैं आत्मा भी विश्राम के लिए बिस्तर पर छोड़कर मन से बिस्तर, शरीर को बिस्तर पर ले जाते हैं, है ना। जैसे आदमी कैसे गाड़ी को यूज किया, लेकिन विश्राम करने के लिए अपने उसको गैरेज में छोड़ा और अपने कहाँ चला गया? रूम में चला गया। उसी तरह हम शरीर बिस्तर में जाएगा, लेकिन मन बुद्धि बाप के पास, विश्राम करने का स्थान। मन से प्रभु पिता के पास, उस ऊपर वाली मंजिल यानी परम धाम पर उड़ जाऊं। बस यही अभ्यास करना है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बहुत दिनों के बाद हमारा मिलना होता है तो हम कितना प्यार से मिलते हैं, मीठी बातें करते रहते हैं, खुशी मनाते रहते हैं। अमृत वेले उठकर इस रीति ईश्वर से सर्व संबंधों से जब मिलते हैं तो सुस्ती नहीं रहती है। भगवान से हम कितने वर्षों के बाद मिल रहे हैं? 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। और फिर ये जो संगम युग समाप्त होगा, फिर 5000 वर्ष के बाद ही वो मिलेगा। सतयुग में बहुत सारी खुशियां रहेंगी, लेकिन भगवान साथी नहीं रहेगा। तो ये जो समय है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है, जब हर पल भगवान मेरे साथ है, जब हर एक बात उसको बोलकर करते हैं, बाबा तुम मेरे साथ हो। बाबा चलो कहीं जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं, बाबा सुप्रीम ड्राइवर आप हो, आप गाड़ी चला रहे हो। 4 व्हीलर में जा रहे हैं, बाबा आप गाड़ी चला रहे हो, आप सुप्रीम ड्राइवर हो। चलाने वाली जो आत्मा दिख रही है वो केवल निमित्त है, चलाने वाले आप हो। ना कोई चोट घाट, ना कोई एक्सीडेंट आपको होता है। बहुत सेफ, आप जहाँ भी जाते हैं बहुत सेफ जाते हैं। और हर एक कार्य भगवान ऐसे करता है कि आंख में आंसू आ जाएगा। हर एक काम केवल उसको सौंप देना है, जाओ तुम करो, घर तुम्हारा है, और निश्चिंत हो जाए। वो कार्य कैसे होगा? कल एक कार्य ऐसा था जिसमें विश्वास अंदर क्या रहता है कि अभी कैसे हो जाएगा, लेकिन उसको बोले कि घर तुम्हारा और ये होना चाहिए और अभी करो, है ना। बाप पर ऑर्डर जमा दिए और उसके बाद भूल गए, और 5 मिनट के अंदर वो काम जो कि सोचे भी नहीं थे कि ऐसे होगा, लेकिन करण करावनहार तो वो है ना, तो वो इतने आराम से करा देता है कि आपको सोचकर लगेगा कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। मतलब मेरे मन में चल रहा है कि बोल दिए हैं बाबा को, फिर बोल रहे हैं कि 5 अभी तुरंत कैसे होगा। हम तो बोल दिए बाबा को कि तुरंत हो जाए, लेकिन तुरंत कैसे होगा। फिर बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये निश्चय है ना कि बाबा तुम तो कुछ भी कर सकते हो गया कार्य। तो हर वक्त जो ये समय अभी चल रहा है, ये बहुत प्राप्तियों का समय है, जहाँ हर पल वो मेरे साथ चल रहा है और हर एक बात मेरा सुन रहा है। एक छोटे बच्चे की भांति चला रहा है, जो उसको कह रहे हैं अभी हमको एक चॉकलेट चाहिए। नहीं, बच्चा कहता है चलते चलते एक चॉकलेट चाहिए। अब कहाँ से चाहिए? दो हमको। पिता कहीं से न कहीं जुगाड़ कर। उसी तरह हमारा जीवन अभी चल रहा है, एकदम छोटे बच्चे की भांति हो जाए। जो कुछ बोलेंगे वो सुनता है, वो करता है, लेकिन बोलने में क्या हो? अधिकार हो। मांगना नहीं, भीख नहीं मांगना। ये कर दीजिए ना प्रभु, ये कर दीजिए ना प्लीज, ये कर दीजिए ना। कर दिया, उसके बाद भूल गए। नहीं, तुम्हारा घर तुम जानो, करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जब अमृत वेले उठकर उससे मिलन मनाएंगे तो फिर ये सुस्ती नहीं रहेगा, क्योंकि दिन भर का सारा पोता मेल बाबा को दे दिए थे, पूरी तरह खाली हो गए थे। दिन में जो भी व्यक्ति हमें मिले उसे देखते ही अनादि गुणों से भरपूर आत्मिक दृष्टि द्वारा पवित्र प्रकाश या वाइब्रेशन उसे प्रदान करें। ये दिन भर हमारा चलता रहे,
क्योंकि हम अगर खाली हैं, हल्के हैं, तो वो वाइब्रेशन दूसरे को हम दे पाएंगे। हम भारी हैं तो वो वाइब्रेशन हम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इससे हमारे कर्मयोगी की स्थिति स्वतः ही ऊंची और श्रेष्ठ निर्विघ्न रहती है क्या? कर्मयोगी क्या है? यही है ना कि हम कार्य करते, स्थिति हमारी हल्की रहे, कार्य में फंसे नहीं। कार्य करना है, बहुत मनोयोग से कार्य करना है, लेकिन कार्य करते हुए भी मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर वाइब्रेशन मेरा पूरा हल्का रहे। जैसे क्या होता है, हम भारी कैसे होते हैं? जैसे काम बढ़ गया, कोई आया, काम बढ़ गया, हम भारी हो गए। तो जब भारी होकर काम कर रहे हैं तो आप पूरे वाइब्रेशन को भारी कर रहे हैं। आप भारी हुए, वाइब्रेशन, जितने लोग आए भी हैं जो लोग, वो भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे आपसे, क्योंकि भारी आप है तो वही वाइब्रेशन जा रहा है। तो ये कर्म योगी वाली स्थिति नहीं हुई, क्योंकि हम क्या करते हैं, सोचते हैं ना कब जल्दी कर्म हो कि हम बाबा की याद में बैठेंगे। ये स्थिति ही नहीं, कर्म करते करते उसकी याद बनी रहे। हम बड़े प्यार से काम भी करें और उसको याद भी करें, बाबा से बात करते करते। तो क्या होगा, जो भी आत्मा आई भी है या अगल बगल वाइब्रेशन घर का जो है वो भी हल्का बना हुआ रहे। तो ये कर्मयोगी की स्थिति है। तो इन युक्तियों का प्रयोग करके अनेकों ने सफलता का अनुभव किया है। जब चाहे, बाबा क्या कहता है, जब चाहे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जा, जब चाहे तब कर्मयोगी बन जा। ये क्या ये प्रैक्टिस है? तो दिन रात बाबा ड्रिल क्यों करने बोल रहा है? 5 स्वरूप का अभ्यास करें दिन भर में 8 बार, 4 धाम की यात्रा करें दिन भर में 8 बार। ये क्यों करने बोल रहा है? ताकि व्यर्थ के लिए आपके पास टाइम बचा। 8 बार अगर 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो जब जब क्या कर रहे हैं, तुरंत अनादि स्वरूप में, तुरंत आदि स्वरूप में, देवी देवता स्वरूप में, तुरंत पूज्य स्वरूप में, और तुरंत ब्राह्मण स्वरूप में, तुरंत फरिश्ता स्वरूप में। तो तुरंत फरिश्ता स्वरूप और तुरंत ब्राह्मण स्वरूप, तुरंत फरिश्ता स्वरूप। ये जो 5 स्वरूप का अभ्यास तुरंत करते हैं। बाबा तो 5 सेकंड का बोला। क्या तुम्हारे पास 5 सेकंड भी नहीं है कि नहीं? हमारे पास 5 सेकंड। तो ये जो तुरंत अभ्यास कर रहे हैं, इससे हम जिस स्थिति में स्थित होना चाहेंगे वो हो जाएंगे। इसलिए 8 बार करने में बहुत मजा है। जब करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, और उस दिन आपको दिन भर हल्कापन महसूस होगा, देह का भान कम लगेगा। उसके बाद फिर किसी टाइम में बैठ जाए, 8 बार 4 धाम की यात्रा कर ले। 4 धाम की यात्रा करें, कभी अव्यक्त लोक भी चले जाए, कभी डायमंड हॉल में चले जाए, है ना, कभी बाबा के बड़े कमरे में चले जाएं, शांतिवन में भी जाएं। तो इस तरह क्या होगा, ये क्यों है? एकाग्रता के लिए। क्योंकि उस समय जब आखिरी बाबा टाइम बोल रहा है कि होगा ना, उस समय 1 सेकंड का समय रहेगा, आपको अशरीरी होना है। तो कैसे हो पाएंगे? पहले से अभ्यास रहेगा तब ना। गाड़ी चलाने का आपको अभ्यास है कि कब फटाक से ब्रेक लेना है, कोई मुश्किल वक्त में तुरंत ब्रेक लेके हम अपने आप को बचा लें। ये आपका पक्का ड्राइवर है, वही कर नहीं सकेगा। जो पक्का ड्राइवर नहीं है, जो ढंग का उसका प्रैक्टिस नहीं है, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अचानक ब्रेक लेना चाहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है यह अभ्यास पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। क्योंकि अगर इसी से आकर्षित हुए हैं तो यही चीज़ें खींचेंगी। जब बाबा इसीलिए बार बार ड्रिल करने बोलता है कि अगर बार बार बंधनों में बंधे थे, बार बार संस्कारों के अधीन, पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन हुए थे, तो फिर वही खींचेगा। तो ज़्यादा सोच चलने से टाइम वेस्ट और शक्ति व खुशी भी गायब हो जाती है। सोचना है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। बाबा कितना सारा ज्ञान रत्न दिया हुआ है, बाबा कहता है उसके बारे में सोचो। मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए तो कोई भी संकल्प व किसी भी आकर्षण का कोई दरवाजा व खिड़की रह गई है क्या? कहते हैं कि बाप मिला, अब सब कुछ तो बाबा कहता है कोई आकर्षण की खिड़की रह तो नहीं गई। जैसे हम कहते हैं कि बाबा मिल गया, अब हमको सब कुछ मिल गया। ये हम मुख से कह रहे हैं कि अंदर से कह रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है जानना अपने बारे में कि हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर अभी भी किसी संबंध में फंसे हुए और उसके बाद बोल रहे हैं कि बाबा ही सब कुछ है,
तो झूठ नहीं चलेगा। तो आखिरी समय में क्या होगा, जब हमारी कमी कमजोरी सामने आएगी, लगाव झुकाव मोह का बंधन सामने आएगा, तब लगेगा कि धोखा हम भगवान को दे रहे थे कि अपने आप को दे रहे थे। किसको धोखा दे रहे थे? हम अपने आप को धोखा देते हैं। भगवान को धोखा हम क्या देने सकेंगे भला। तो आने का रास्ता है ही मन, बुद्धि, वाणी और कर्म। अगर कोई खिड़की दरवाजा रह गया आकर्षण का, तो वो मन में आएगा, बुद्धि में आएगा, वाणी में आएगा। तो ब्रह्मा बाप समान आपको भी फरिश्ता बनकर परम धाम चलना है। तो क्या हुआ, मन, वाणी और कर्म इसमें आएगा। अगर आकर्षण का कोई दरवाजा खुला रखे हैं तो अब वो उसी तरफ से आएगा। तो ब्रह्मा बाप समान आपको भी फरिश्ता बनकर परम धाम चलना है। तो मन की एकाग्रता का अनुभव करो। मन की एकाग्रता केवल बाबा की एक की याद, और किसी तरफ आकर्षण न जाए। क्योंकि जिस तरफ हम आकर्षण को ले जा रहे हैं, क्या वो मेरा सदगति कर पाएगा? अंत समय में अगर किसी ऐसे की याद आती है, किसी देहधारी की, तो वो मेरा क्या कर पाएगा? कुछ मेरा सदगति कर पाएगा क्या? क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, ये सबसे अंतिम सत्य है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। तो हम किसी भी देहधारी को उस समय याद करेंगे। क्या होता है अभी अंतिम समय, जीवन भर जिस चीज को किए वही याद आएगा ना। अब एक बूढ़ी माता थी, हमेशा नॉनवेज खाई थी, और बीच में उसका जब पति नहीं रहा तो कुछ समय के लिए उसका छूट गया, नॉनवेज नहीं खाए थे, लेकिन कॉन्शस में था। अब जब शरीर छूटने लगा तो उसको याद नहीं है कि मेरा क्या हो रहा है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि सब कॉन्शियस माइंड उस समय काम कर रहा है। ये जो चेतना है वो खत्म हो चुकी थी, और एक ही चीज़ बोल रही थी कि हमको वो चीज़ खाना है, हमको वो चीज़ खाना है। क्योंकि जीवन भर वही चीज़ खाई नहीं थी, लेकिन चलता वही था, है ना। बहुत समय तक खाई थी तो वही चल रहा था। लास्ट समय शरीर छोड़ने के समय जब बार बार वही बात बोल रही थी, तो पंचायत बैठक, पंचायत में क्या बोला गया कि इसको अंतिम समय है ना, इसका आकर्षण लेके वो चली न जाए, तो बस इसको थोड़ा सा, अब वो खाने लायक थी क्या, लेकिन थोड़ा सा रस उसके मुंह में डाल दिया गया। मतलब अंतिम समय अपवित्र, और उसके कुछ ही समय बाद वो शरीर छोड़ दी। तो किसी बाबा केवल व्यक्ति नहीं बोल रहा है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई खाने का पदार्थ में भी कोई लोभ है तो उस समय वही खींचेगा। इसलिए किसी चीज के प्रति गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, अनासक्त वृत्ति, यानी कोई आसक्ति न रहे, वो आसक्ति हमें ना खींच ले। अगर घर के प्रति कि मेरा टाइल्स मार्बल का बड़ा खूबसूरत घर है, वही खींच लेगा आपको। अरे हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे लोग सुख भोगेंगे मेरे घर में और हम चले जा रहे हैं, आप जाएंगे ही, चाहे आप कितना भी महल क्यों ना बना ले, महल का एक ईंट भी नहीं ले जा सकते हैं। तो मन को ऑर्डर से चला। बाबा फरिश्ता बना ना, ब्रह्मा बाबा को आकर्षण रहा, इतना बड़ा यज्ञ चला रहा था, लेकिन जाने घड़ी एक बार भी सोचा कि हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं इस यज्ञ का क्या होगा। आज वो नहीं रहा, उससे ज़्यादा ये यज्ञ चल रहा है ना, 140 देशों में चल रहा है। भगवान का कार्य है तो वो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि कलयुगी कार्य होगा तो पूरा तड़क भड़क होगा, पूरा सामियाना लगेगा, लोग पूरा आकर्षण में आएंगे, पूरा क्या बोलते हैं उसको, डीजे उजे लगा करके 1 दिन 2 दिन और फिर अपने घर में छुट्टी में आए। लेकिन भगवान का कार्य धीरे धीरे स्लोली होता है, लेकिन संपूर्ण रीति होगा, और संपूर्ण रीति परिवर्तन भी होगा। तो मन को ऑर्डर से चलाओ। मन बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, आदत पड़ा हुआ है ना, मन को आदत पड़ा हुआ है। जैसे सुबह क्या उदाहरण दिया गया, आप कुत्ते को कोई पाला हुआ है अपने घर में, और वहाँ उसको छोड़ के जब आता है ना तो दौड़ दौड़ के उस घर में फिर वापस आ जाता है। दूर छोड़ के आएगा लेकिन फिर दौड़ दौड़ के वहीं आ जाएगा। तो हमारा मन भी आदत है भटकने का, तो बार बार बाबा की तरफ ले जाते हैं, फिर मन उसी तरफ विषय विकारों की तरफ जाता है, आदत लगा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है मन। इसलिए मालिकपन की सीट पर सेट हो जाए कि मैं आत्मा मालिक हूँ और मैं चला रही हूँ मन को, न कि मन मुझे चला रहा है। क्योंकि जब मन के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, वो बोलते हैं मन चंचल घोड़ा है। यहाँ बैठे मुरली सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है मन यहाँ सबका यहाँ नहीं हो, किसी का मन घर में हो, किसी का मन कहीं विदेश में हो। एक पल में मन कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो जब जानते हैं कि मन ऐसा खेल खेलता है तो उस मन को क्या करना है, समेटना है ना।
मन को मुझे चलाना है, ना कि मन मुझे चलाए। तो जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, जब सेट है तो अपसेट नहीं होंगे। यानी कुर्सी पर सेट है कि महात्मा मालिक हूँ, तब अपसेट नहीं होते। जब कुर्सी छोड़ देते हैं तब अपसेट होते हैं। इसलिए द्वापर के बाद हमने देवभान में आए और सीट छोड़ दिया, तब से हम अपसेट हैं। आज तक हम सब अपसेट हैं, केवल दिखावे का जीवन जी रहे हैं। लेकिन कोई कहेंगे कि कोई सुखी है, खुश है, संपूर्ण रीति, कोई नहीं। किसी के शरीर में प्रॉब्लम, कोई बोलेगा कि गांठ में दर्द है, कोई बोलेगा पेट में प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा हार्ट में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई शरीर में प्रॉब्लम है। रिश्तों में, किसी रिश्ते में आपका ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से 100% कोई रिश्ता पक्का चल रहा है। सब रिश्ते में फॉल्ट। दो जेठानी देवरानी एक साथ नहीं रहने सक रहे, दो भाई भाई एक साथ नहीं रहने सक रहे, यानी कुछ तो मिसिंग हो गया है लाइफ में ना। क्या मिसिंग हो गया, हम उसके बारे में चेक करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं चलो ठीक है, पति पत्नी और 2 बच्चे, इतना में लाइफ चल जाएगा। क्या इतने में लाइफ चल जाएगा? फिर वही बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, फिर वो शादी करते हैं, फिर उनको भी माँ बाप अच्छा नहीं लगने लगता है। तो क्या चीज़ चला गया है हमारे जीवन से? हम जिन जगह में ढूंढ रहे हैं खुशी और सुख, वहाँ नहीं मिल सकता है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, खुशी मेरे अंदर है। इसीलिए बार बार हमें कहानियों में बताया गया था, या फिर कबीर के दोहे में कितना सारा दोहा सुने, है ना। मन को कितना भटका, कहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। मन आत्मा में, आत्मा जो है खुशी उसके अंदर यहाँ पर है। कस्तूरी के जैसे जो उसका महक होता है ना, एक सुगंध होता है, उसकी नाभि में होता है, और वो पूरे जंगल में ढूंढती है कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, और पूरा बेचैन रहती है, जीवन से मृत्यु तक पहुँच जाती है। उसको पता नहीं चलता है कि मेरी नाभि से वो खुशी आ रही है, वो सुगंध आ रहा है। उसी तरह हमारे अंदर ही सब कुछ है, और हम बाहर मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, दूसरे जगहों में जाकर ढूंढ रहे हैं, और सोच रहे हैं मिल जाएगा। कभी मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तब जब भगवान आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, क्या बोले, कोई चमत्कार कर दूंगा मैं? बच्चे, तुम्हारे अंदर ही तो सब कुछ है, केवल तुम्हें अपने आप को पहचानना है, अपनी सीट पर सेट होना है, तब ये खुशी तुम्हारे ही अंदर। ओम शांति।